शास्त्री नगर में दंगा हुआ, आपको पता होना जी 100 मुसलमान भाई को गिरफ्तार कर लिए और मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार करवा लिए। आप बताइए उस मैटर में कौन आया? काशिफ रजा सिद्दीकी गए और मुसलमान भाइयों से मिले बात किए। लोगों को यहाँ डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को यहाँ डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। धमकाया जा रहा है? मंत्री है ना, मंत्री थे ना, तो मंत्री हैं तो उनके साथ में प्रशासन है, शासन है, सारे जो यहाँ के जो है कुछ लोग जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनको। मंत्री अपने आप को तुर्राम खान समझने लगे। ये जो है मुसलमानों के 5 साल में मुसलमानों के किसी मसाइल में ये नहीं दिखे। मुसलमान तो छोड़िए, इन्होंने जो हिंदू वोट जो इन्होंने लिया है उनके भी किसी मसाइल में। हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पिछले बार बन्ना गुप्ता को जो है यहाँ के हिंदू जो मतदाता है उन्होंने वोट दिया। विधानसभा में जाके मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ से मूल निवासी समाजों के लिए आपने क्या मुद्दा उठाया? मेन तो मकसद ये है। तो पॉलिसी मतलब कोई पॉलिसी में इन्होंने बात नहीं किया है। तो हम तो ये चाहेंगे कि मंत्री जी वो पॉलिसी जो है ना रिकॉर्ड होता है विधानसभा में, वो रिकॉर्डिंग को जनता के बीच में लाए कि हमने आपके मुद्दे में बात उठाया। आर्मी के लोग डर जाएगा? भीम आर्मी के लोग तो कतई नहीं डरते। भीम आर्मी के लोग तो मोदी से नहीं डरे। तो ये मोदी से नहीं डरे? बिल्कुल मोदी से हम लोग नहीं डरते। जो तो इतना डरे हुए ना, मैं आपको एकदम लिटरली बता रहा हूँ। इंदौर में हमारे जो आलिम हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उन लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ में जो मॉब लिंचिंग फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया था, अभी वो आरोप को साबित नहीं कर पा रहे। तबलीग जमात के लोग जो है पूरे दुनिया में जाते हैं और तबलीग जमात जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल काम करता है, रिफॉर्म का काम करता है, ठीक है। मगर इन्होंने क्या किया? मुसलमानों के प्रति एक नफरत फैलाने की बात उन्होंने जी बिल्कुल, ये खुलेआम वीडियो में कहा उन्होंने। आम के आलिम, हम उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि इनके चापलूसी में, इनके दलाली में ना आए। ये लोग आज फिर जीतेंगे और फिर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे। तो मुसलमानों से ज्यादा इस बार जो है आ गया काशिफ भाई के फेवर में। सही बात है, दलित मुसलमान पूरा दलित, आदिवासी, सिख समुदाय सब सपोर्ट में हमारे हैं। क्या माहौल है बताइए? देखिए आप माहौल तो देखे रहे हैं, चारों तरफ हमारे काशिफ भाई को छेक लिए हैं। अच्छा, औरत हो, लेडीज हो, बच्चे हो, यहाँ के नौजवान सबसे ज्यादा काशिफ भाई को पसंद कर रहे हैं। अच्छा, उनका कहना यही है, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, काशिफ रजा जिंदाबाद, यही कह रहे हैं। और मुद्दा यही है कि भाई हम लोग आप मानगो क्षेत्र में देख रहे हैं कि हर जगह मतलब कि पानी का प्रॉब्लम है। मुंशी मोहल्ला आप चले जाइए, 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है, ठीक है। वहाँ नेताजी पहुँचते नहीं है, मंत्री जी पहुँचते नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आया तो मंत्री जी बस डेली पहुँच रहे हैं। हमारे मुद्दा बहुत सारे, जैसे हमारे मुर्दा मैदान में 100 बेड का वादा किए थे मंत्री जी ने कि 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे। हॉस्पिटल पता नहीं चल रहा कहाँ है, ठीक है ना। आप MGM जाइए, MGM में इस तरह हालात है कि वहाँ तो बेड में मतलब बेड भी नहीं मिल रहा, ज़मीन में सो रहे हैं लोग। इस तरह का हालात है। आपको पता होगा शास्त्री नगर में दंगा हुआ था, दंगा में मंत्री जी कहाँ थे? आपको पता होना चाहिए कि मुसलमान भाई को 100 दंगा में मुसलमानों के साथ में थे मंत्री जी, अब कहाँ थे बताइए? नहीं। और क्या वोट दे रहे तो मुसलमानों के साथ में है ना, सबसे ज्यादा वोट बैंक है। एकदम वहाँ वोट देने टाइम अगर मंत्री जी, अभी वोट का टाइम चल रहा है, मानगो एकदम दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ मंत्री जी गायब। शास्त्री नगर में दंगा हुआ, आपको पता होना जी 100 मुसलमान भाई को गिरफ्तार कर लिए और मस्जिद के इमाम को भी गिरफ्तार करवा लिए। आप बताइए उस मैटर में कौन आया? काशिफ रजा सिद्दीकी गए और मुसलमान भाइयों से मिले बात किए। बताइए क्या समर्थन दे रहे हैं लोग अभी पश्चिमी जमशेदपुर में काशिफ रजा को? देखिए लोग जो है ना, लोगों को यहाँ डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। अच्छा, डराया धमकाया जा रहा है? मंत्री है ना, मंत्री थे ना। अच्छा, तो मंत्री हैं तो उनके साथ में प्रशासन है, शासन है, सारे जो यहाँ के जो है कुछ लोग जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उनको, वो लोग हैं। तो ये लोग मिलके डरा रहे हैं यहाँ के मासूम जनता जो मुसलमान है, जो उन्होंने झोला भर के वोट दिया और उनको पिछले बार जिताने का काम किया। उसके बाद ये मंत्री अपने आप को तुर्राम खान समझने लगे। ये जो है मुसलमानों के 5 साल में मुसलमानों के किसी मसाइल में ये नहीं दिखे। अच्छा, मुसलमानों का हम तो ये बात बोल रहे हैं, मुसलमान तो छोड़िए, इन्होंने जो हिंदू वोट जो इन्होंने लिया है उनके भी किसी मसाइल में। हम लोग बहुत सारे ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पिछले बार बन्ना गुप्ता को जो है यहाँ के हिंदू जो मतदाता है उन्होंने वोट दिया। अब वोट देने के बाद उन्होंने उनके मसाइल को भी जो है नहीं छुआ। वैसी गंदी नाली है, वैसी जो है सड़क जो है टूटे हुए हैं, जो है लोग जो है पानी
जो है गिर रहा है, बाढ़ में जो है लोग जो है बह रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मानगो क्षेत्र में नहीं, सवाल तो ये भी है कि मशाल जुलूस में हो शामिल होने लगे, काम तो बन्ना गुप्ता कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे हैं काम मतलब क्या काम। बन्ना गुप्ता, मंत्री जो बन्ना गुप्ता है, ये जो है जो काम जो गिना रहे हैं, वो काम कौन सा गिना रहे हैं पता है? जो नोटिफाइड और जो है मानगो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो काम होता है, वो काम को गिना रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक बनाया, मैंने लाइट लगाया, मैंने रोड बनाए। भाई वो रोड जो है जनता का टैक्स के पैसे से आपने विधानसभा में जाके मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ से मूल निवासी समाजों के लिए आपने क्या मुद्दा उठाया? मेन तो मकसद ये है। तो कोई पॉलिसी मतलब कोई पॉलिसी में बात, कोई पॉलिसी में इन्होंने बात नहीं किया, और अगर किया है तो हम तो ये चाहेंगे कि मंत्री जी वो पॉलिसी जो है ना रिकॉर्ड होता है विधानसभा में, वो रिकॉर्डिंग को जनता के बीच में लाए कि हमने आपके मुद्दे में बात उठाया, हमने हॉस्पिटल के लिए जगह बनाया। उन्होंने तो यहाँ तक इतना झूठ कहा उन्होंने कि हम जो है इस बार जीत जाएंगे तो यहाँ मुर्दा मैदान में 100 बेड का अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे, ताकि इधर के लोगों को जो इलाज का जो दिक्कत होता है वो जो अच्छा हो जाए। मगर जीतने के बाद अभी तक नहीं बनवा पाए। नहीं, पर दूसरी बात ये भी तो आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को डराते हैं, धमकाते, तो आप लोग डरेंगे नहीं? भीम आर्मी के लोग डर जाएगा? भीम आर्मी के लोग तो कतई नहीं डरते हैं। भीम आर्मी के लोग तो मोदी से नहीं डरे। तो ये मोदी से नहीं डरे? बिल्कुल मोदी से हम लोग नहीं डरते। हम लोग जब दिल्ली में अभी हम लोग 21 तारीख को एक हम लोगों का मीटिंग था वहाँ पे, तो मोदी को इतना डर लगा कि मोदी ने हमारा रामलीला मैदान का जो कॉन्फ्रेंस था उसको उन्होंने जो इंडोर स्टेडियम में कर दिया। वो भीम आर्मी से बहुत डरते हैं और हमारा संगठन इतना मजबूत है। मंत्री जी यहाँ नहीं डरेंगे भाई? आप मंत्री जी तो इतना डरे हुए ना, मैं आपको एकदम लिटरली बता रहा हूँ। इंडोर में हमारे जो आलिम हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उन लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ में जो मॉब लिंचिंग फैलाने का आरोप उन्होंने लगाया था, अभी वो आरोप को साबित नहीं कर पा रहे। कोरोना फैलाया जी, तबलीगी जमात और मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, ये चीज वो साबित। मुसलमानों ने कोरोना नहीं फैलाया, ऐसी बात तो नहीं हुई। नहीं, उन्होंने कहा वही है भाई। तबलीग जमात के लोग कौन है? तबलीग जमात पूरे वर्ल्ड में लोग हैं। तबलीग जमात के लोग जो है पूरे दुनिया में जाते हैं। और तबलीग जमात जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल काम करता है, रिफॉर्म का काम करता है, ठीक है। मगर इन्होंने क्या किया? मुसलमानों के प्रति एक नफरत फैलाने की बात उन्होंने जी बिल्कुल, ये खुलेआम वीडियो में कहा उन्होंने। और आज जो वीडियो वायरल हो रही है उनका, तो अब वो क्या कर रहे हैं? इंडोर में बैठा करके मौलवियों को बुला करके उनका पैर पकड़ने का काम कर रहे हैं। मगर हम ऐसे आलिमों से, हम अपने जो कौम के आलिम हैं, हम उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि इनके चापलूसी में, इनके दलाली में ना आए। ये लोग आज फिर जीतेंगे और फिर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करेंगे। मैं एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, पिछले 5 सालों में मुसलमानों के ऊपर में जो अत्याचार हुआ, यहाँ ये जो आज़ाद नगर है, ये जो मुस्लिम क्षेत्र है मानगो का, उस साइड में हिंदू क्षेत्र में, आपको ये यहाँ बात हिंदू मुस्लिम का नहीं है। यहाँ बात है कि आप जब वोट लेते हैं तो आप वोट लेने के बाद आप अपना मेमोरेंडम देते हैं कि मैं आपके लिए जीतने के बाद ये काम करेंगे। मुसलमान एक साथ में आएगा इस बार बिल्कुल। दलित तो मुसलमानों से ज्यादा इस बार जो है आ गया काशिफ भाई के फेवर में। सही बात है, दलित मुसलमान एक साथ में आएगा। पूरा दलित, आदिवासी, सिख समुदाय सब सपोर्ट में हमारे हैं और इंशाल्लाह काशिफ रजा सिद्दीकी भारी मतों से इस बार जीतने जा रहे हैं। तो दंगा पे क्या कहेंगे? दंगा लोग करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, दंगा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर इस बार दंगा कराने का प्रयास उनका विफल हो जाएगा। और हम लोग इस बार जीत के बहुत मार्जिन से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। बोलिए। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में 47 मॉब लिंचिंग हुई। आप बताइए, मंत्री जी हमारे जो वादा किए थे मॉब लिंचिंग बिल पे जो लाएंगे कानून, लाए या बोल पाए विधानसभा में? नहीं बोल पाए।